हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीएलसी की बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों को बताया था कि पीएलसी की बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक्स होते हैं और फंडामेंटल लॉजिक्स हमने एंड गेट और गेट आपको क्लियर कर दिया था। नाउ इस वीडियो के अंदर हम उसका सिमुलेशन करके देखेंगे कि उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका कारण है, हमें सबसे पहले पीएलसी की बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस को समझना है कि पीएलसी होती क्या है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। और अगर हम अभी वेरी इनिशियल स्टेज पे किसी इंटरफेस पे जाएंगे सीमेंस के या मित्सुबिशी के या एलन ब्रेडली के, तो वहाँ पे हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। तो फंडामेंटली हमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लैडर प्रोग्रामिंग अगर समझनी है तो सिमुलेटर की हेल्प से हम आसानी से सीख सकते हैं। और अभी हमारा बहुत ही बिगनिंग लेवल है। बिगनिंग लेवल के अंदर अभी हम कॉम्प्लेक्स अगर कर देंगे चीज़ों को तो समझना टफ हो जाएगा, जबकि पीएलसी बहुत सिंपल है। सो पीएलसी सिमुलेटर आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर। यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर के अंदर देखिए दो मेजर पीएलसी लैडर सिमुलेटर है, एक तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है और एक ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। इनमें से कोई सा भी एक डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इन दोनों का भी माइनर इंटरफेसिंग अलग अलग है, बट जो बेसिक पीएलसी सिमुलेटर लैडिंग है सिमुलेटर है लैडर प्रोग्रामिंग है वो सेम है। तो हम देखिए ये ब्लू वाला जो पीएलसी लैडर सिमुलेटर है हम इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आपने देखा हमने अभी तक सिर्फ उस आइकन को क्लिक किया था और आइकन को क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा हमारा इंटरफेस यहाँ पे हमको दिख जाता है। इस इंटरफेस के अंदर हमें सबसे पहले इस साइड में ये जो आप देख रहे हैं दिस साइड, इस साइड उसकी प्रोग्रामिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो हमको यहाँ शो कर रखा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमको एक कॉइल दे रखी है, यू कैन सी द कॉइल। और उसके बाद अगर ये एक रंग है, ये एक लैडर का एक पार्ट है, स्टेप है जिसको हम रंग बोलते हैं। उस रंग के अंदर अभी सिर्फ ये कॉइल है, इस कॉइल को हम एज अ आउटपुट के तौर पर ट्रीट करते हैं। और ये सब रंग है। अगर हम इसके साथ जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्शन अगर है तो पैरेलल कनेक्शन के केस में हमें नीचे से एक फीडबैक या पैरेलल पाथ देना पड़ता है। तो पैरेलल पाथ हम कहाँ से देंगे? इसके थ्रू। ये ओपन स्विच है, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स हैं जो सिमुलेटर के अंदर हमें इजी वे में दिए हुए हैं। और यही किसी भी पीएलसी कंपनी के इंटरफेस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिमुलेटर बेसिकली आपको इजी वे में प्रोग्रामिंग सिखाता है। तो अभी हमको बेसिक फंडामेंटल सीखना है गेट का, एंड गेट जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। एंड गेट का सिमुलेशन कैसे करना है? तो देखिए ये एक सबसे पहले हमारे को एक रंग मिल जाती है। उस रंग के अंदर एक तो हमको इनपुट मिल जाता है और दूसरी तरफ ये कॉइल जो है ये आउटपुट के तौर पे हमको मिल जाती है। अच्छा, इस इनपुट कॉइल और आउटपुट कॉइल के अंदर हमें करना क्या होता है? इनपुट ये एक स्विच है। ये कौन सा स्विच है? अभी ये एक नॉर्मली ओपन स्विच है। पीएलसी के अंदर हमें हर स्विच की एड्रेसिंग करनी होती है। तो इस नॉर्मली ओपन स्विच की एड्रेसिंग के लिए हमें इस स्विच को क्लिक करना है। बिल्कुल मैं इस स्विच के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन आया, एडिट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। क्या आप इसको एडिट करना चाहते हैं? यस, हम इसको एडिट करना चाहते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम इसको जीरो से देख रहे हैं। हमने यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद ये निकल के आया। इसका क्या मतलब है हम आपको समझ लेते हैं। यहां पे जो हमको दिखा रहा है आई 0.0, आई तो हो गया हमारा इनपुट के लिए, और 0.0 ये उसकी एड्रेसिंग है कि हम कौन सी एड्रेसिंग इसको देने के लिए जा रहे हैं। फाइल नंबर और टैग, तो हम इसको फाइल पर क्लिक किया। अगर हमें देखिए एड्रेसिंग में इनपुट 0.0 ही है, हमारा एक ही इनपुट है। इनपुट को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अगर एक ही इनपुट है तो आई 0.0 ये उसकी एड्रेसिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एड्रेसिंग हमारी सेम डली हुई है। और इन केस हमारा एक और इनपुट होता
तो हम उसकी एड्रेसिंग कैसे चेंज करते, हम इस फाइल पे क्लिक करते, ये हमने फाइल पे क्लिक कर दिया। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें उसकी बिट चेंज करनी थी। बिट पे हम क्लिक करेंगे, 0 1 2 3 4 5 कौन सी बिट हमको लेनी है। अगर हमारी ये पहली कॉइल है, पहला स्विच है, तो हमें 0 सेलेक्ट करना है, और अगर हमारी दूसरा स्विच है तो 1 सेलेक्ट करना है। क्योंकि अभी हमारा ये पहला ही स्विच है इसलिए हम 0 सेलेक्ट करेंगे। 0 सेलेक्ट किया और अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे उसकी एड्रेसिंग मेंशन हो जाएगी, ऊपर ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है I0.0। और इसी तरीके से हमें जो आउटपुट कॉइल है उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद अगेन उसकी भी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके इसके अंदर ऑप्शन आ गया वेरिएबल आउटपुट 0.0। देखिए कॉइल एक आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है हमेशा, और उस आउटपुट की एड्रेसिंग क्या होगी। अगर आउटपुट एक ही है तो आउटपुट 0 से रिप्रेजेंट कर दिया एंड एड्रेसिंग 0.0। अगर आपके आउटपुट 2 होते तो यहाँ पे एड्रेसिंग आ जाती 0 O 0.1। क्लियर। अब अगर हम इसको एड्रेसिंग को चेंज करना है तो कहाँ से चेंज करेंगे, इस फाइल में से। तो देखिए हम फाइल पे अगेन क्लिक करेंगे। फाइल हमारी कौन सी है, आउटपुट की फाइल है। अभी हमारी ये वर्ड हमारा कौन सा है, 0 का है, और इसकी बिट कौन सी है, बिट मतलब कितने आउटपुट हैं अभी इसमें। ये हमारा पहला ही आउटपुट है, एड्रेसिंग में हम इसको 0 बिट दे रहे हैं। ओके कर दिया, अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है, इसके अंदर एक इनपुट डाला है और एक इनपुट डाल के उसका आउटपुट ले लिया है। ये बिल्कुल किस तरीके से हो गया है दोस्तों, देखो इसको हम इस सर्किट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से सर्किट हमारा काम कर रहा है। क्लियर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये इस तरीके से हो गया है जैसे कि एक हमने पावर सोर्स ले लिया और इस पावर सोर्स से एक स्विच ले लिया और इस हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, पीएलसी वाले स्विच को, वो किससे रिलेट कर रहा है, इसके थ्रू। क्लियर। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट को करंट मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमें समझनी थी। बट अभी हम बना क्या रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं एंड गेट के लिए। और एंड गेट के अंदर होता क्या है, एंड गेट के अंदर होता है A डॉट B इक्वल्स टू Y। दैट मीन 2 इनपुट का मल्टीपल आउटपुट होता है। तो 2 इनपुट, अभी हमने कितने इनपुट लिए, एक ही इनपुट लिया है। अभी हमको एक इनपुट और लेना है, दैट मीन एक इनपुट स्विच और लगाना है। वो दूसरा इनपुट स्विच हम क्या लगाएंगे, दूसरा इनपुट स्विच हम कैसे लगाएंगे, देखिए अब इसी के अंदर, इसी रंग में जो हमने एक सिंगल रंग ले रखी है, इसी रंग पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इस पे क्लिक किया क्योंकि हमें क्या करना है, एक नॉर्मली ओपन स्विच इस रंग के अंदर ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, हमें इनमें से किसी भी एक ग्रिड में अपने रंग को लगा देना है। किस जगह लगाना है, सपोज हमने डिसाइड किया कि हम इस ग्रिड में लगा रहे हैं अपने रंग को, तो हमने उस ग्रिड को सेलेक्ट किया। अब क्या पूछ रहा है कि भाई तुम नॉर्मली ओपन स्विच लगा तो रहे हो पर उसकी एड्रेसिंग क्या दोगे। तो ठीक है, हम फाइल में जाएंगे और उसकी एड्रेसिंग को फिक्स कर देंगे। हम लोग फाइल में गए, इसकी एड्रेसिंग को, पहला स्विच हमारा 0 पोजीशन पे था, 0 एड्रेसिंग थी, दूसरे स्विच के लिए हम 1 डाल देंगे बिट और ओके कर देंगे। क्लियर, माफ कीजिए, और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड होते ही आप देखिए यहां पे अब हमारे पास 2 स्विच हो गए, पहला स्विच, दूसरा स्विच। पहले स्विच के लिए एड्रेसिंग I 0.0, दूसरे स्विच के लिए एड्रेसिंग I 0.1 और आउटपुट के लिए O 0.0। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एंड गेट की सिंपल प्रोग्रामिंग कर ली। अब देखिए इस प्रोग्रामिंग का मतलब समझ लीजिए। इस प्रोग्रामिंग में
अगर आप ये नॉर्मली ओपन स्विच है, दैट मीन सर्किट कंप्लीट है ही नहीं, ये दोनों ही। अब अगर आप एक ही स्विच को ऑन करेंगे, इसी स्विच को आपने ऑन किया अगर, तो क्या आपका सर्किट काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां से तो सप्लाई कंटिन्यू हो गई, यहां से तो नहीं हुई ना। इसलिए आपको दोनों ही स्विच ऑन करने पड़ेंगे। चलिए करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अब आपने पीएलसी सिमुलेटर बना लिया है एंड गेट का। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पे देखिए प्ले का बटन है, क्लियर, इस जगह पे। अब ये जो प्ले का हमारा बटन है, इस बटन को हमको प्रेस करना है। तो मैंने ये प्रेस कर दिया प्ले का बटन। प्रेस होने के बाद हमारे पास यहां पे एक रेड कलर की लाइन आ गई और एक येलो कलर की लाइन आ गई। रेड कलर की लाइन क्या दिखा रही है? देखिए इनपुट्स I 0.0, I 0.1, I 0.2। अब क्योंकि हमने दो इनपुट लगा रखे हैं तो हमारा सिर्फ इन दो इनपुट से मतलब है, I 0.0 और I 0.1, क्लियर। अब देखिए हम सबसे पहले पहला इनपुट को ऑन करते हैं। हमने पहला इनपुट I 0.0 को क्लिक किया, कर दिया मैंने, ये रेड हो गया। क्या आउटपुट कॉइल हमारी जली? नहीं जली। I 0.0 ऑन है इस वक्त, क्लियर, बट हमारा आउटपुट नहीं मिला। चलिए अब हम दूसरे स्विच को ऑन करते हैं, I 0.1 को। ये हमने I 0.1 स्विच को ऑन करने जा रहे हैं और ये हमने कर दिया, क्लियर। अब देखिए दोनों स्विच मेरे ऑन हैं। दोनों स्विच के ऑन होने पर क्या मुझे आउटपुट मिला? हाँ जी, मिल गया। मेरा आउटपुट कॉइल में ये कॉइल जो है मेरी येलो लाइट से जल गई, बाकी सारी कॉइल भिजी हुई है। ये मेरी येलो लाइट वाली कॉइल जो है 0.0 आउटपुट ऑन हो गया। दैट मीन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। ये एंड गेट की प्रोग्रामिंग थी। सो थैंक यू दोस्तों। अगले लेक्चर के अंदर हम और गेट की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। कनेक्ट रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए।